अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि हेक्टर अपने घोड़े पर सवार होकर बहुत तेज रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, जबकि उरान साहब भी अपना घोड़ा लेकर इसके पीछे होते हैं और मुसलसल इसका पीछा करते जा रहे होते हैं। थोड़े आगे आने के बाद उरान साहब हेक्टर के पास पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और जैसे ही अपना घोड़ा इसके घोड़े के बराबर लेकर आते हैं तो अचानक इस पर झपट पड़ते हैं और हेक्टर को जमीन पर गिरा देता है और फिर इसके बाद उठ खड़ा होता है और अपनी तलवार निकाल लेता है, जबकि हेक्टर भी अपनी तलवार निकाल लेता है और दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। इसी दौरान कुछ तीर उरान साहब के पास से गुजरते हैं और सीधे दरख्त पर जा लगते हैं जो कि हेक्टर के सिपाही चला रहे होते हैं। ये देखते ही उरान साहब फौरन दरख्त के पीछे छुप जाते हैं और हेक्टर के सिपाही मुसलसल तीर मारते चले जाते हैं, जबकि हेक्टर वहाँ से रवाना हो जाता है और हेक्टर के तमाम सिपाही बाहर निकल आते हैं और उरान को मारने के लिए उसके पास आते हैं। उरान को घेरते हैं और इसके बाद जैसे ही उरान साहब पर हमला आवर होते हैं तो उरान साहब बहादुरी के साथ एक एक करके इन्हें मौत की घाट उतारना शुरू कर देते हैं। कोई भी उरान साहब के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। उरान साहब बहुत ही जल्द सबका खात्मा कर देते हैं और इसके बाद उरान साहब फिर से हेक्टर की जानिब बढ़ पड़ते हैं। इधर हेक्टर मुसलसल आगे की जानिब बढ़ रहा होता है और वो शदीद जख्मी हो चुका होता है। इसके मुंह से खून निकल रहा होता है। इसी दौरान घोड़े पर सवार तैफूर सरोज इसे बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है और इसके साथ कई सिपाही और घोड़े भी होते हैं। सरोज हेक्टर से कहता है, मैं ठीक वक्त पर पहुँचा हूँ, है ना? और फिर हेक्टर एक घोड़े पर सवार होता है और सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आर्मागेदोन घुटनों के बल बैठा होता है। उरान साहब इस पर जोरदार मुक्के बरसा रहे होते हैं, जबकि बाकी तमाम सिपाही भी इर्द गिर्द जमा होते हैं। उरान साहब कहते हैं, बोलो मोहब्बत के सुरमाओं की मदद कौन कर रहा है? हाँ बोलो, और जोर से इसे मारते हैं और फिर इसे पकड़ते हुए कहते हैं, बोलो वरना तुम्हें इसी जमीन में दफन कर दूंगा जिसे तुमने नापाक किया है। बोलो। तो आर्मागेडोन कहता है, मैंने हजारों सिपाहियों के सामने तुम्हें खत्म करने की कसम खाई थी। उरान साहब एक बार फिर जोरदार थप्पड़ इसे मारते हैं तो आर्मागेडोन कहता है, रुक जाओ, ये मत सोचना कि हमारी फौज को हराकर तुम जंग जीत गए हो। तुम्हारी असल जंग तो अब शुरू होगी। उरान साहब एक बार फिर इसे जोरदार थप्पड़ मारते हैं। आर्मागेडोन हाथ में मौजूद अंगूठी को खोलकर जैसे ही जहर खाने लगता है तो उरान साहब अपनी तलवार से इसका हाथ ही काट डालते हैं तो आर्मागेडोन दर्द से चिल्लाता है। उरान साहब कहते हैं, क्या तुमने सोचा था कि तुम गंदगी फैलाकर तुर्कों की तलवार से बच सकोगे? और फिर उरान साहब अपनी तलवार से इसकी गर्दन ही काट डालते हैं और इसे जहन्नम हासिल कर देते हैं। और फिर शहंशाह साहब कहते हैं, शैतान मरने से खत्म नहीं होते, हम जितने कम करेंगे नए आ जाएंगे। उरान साहब कहते हैं, इसीलिए हम बुरसा के लिए बहुत जल्द पेशकदमी करेंगे। और फिर खलील से कहते हैं, खलील कासिद रवाना करो। शहंशाह साहब, आप बुरसा के किले में मदद भेजो, हम आर्मेडोज में अपना अधूरा काम मुकम्मल करेंगे। खलील कहता है, जो हुक्म मेरे हजूर, और वो सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और इसी तरह जरकुताई ये सारा मंजर और कहानी उस्मान साहब को बताता है, जिसे सुनकर उस्मान साहब निहायत खुश होते हैं और कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है, मेरे बेटों और सरदार ने मुझे मायूस नहीं किया। मलून खातून कहती हैं, आपका ख्वाब पूरा होगा मेरे हजूर। उस्मान साहब कहते हैं, मैं जरकुताई की बातों से समझ गया हूँ कि अब बुरसा का रास्ता काइयों के लिए खुल गया है ना अलाउद्दीन? तो अलाउद्दीन कहता है, ऐसा ही है बाबा, सरदार जरा वापस आ जाएं तो बुरसा के दरवाजे मुकम्मल तौर पर खोलने के मंसूबे पर बैठकर बात करेंगे इंशाल्लाह। तो उस्मान साहब और बाकी सब कहते हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उस्मान साहब कहते हैं, वक्त करीब है, मैं अब ये महसूस कर सकता हूँ। ये सुनकर मालून और अलाउद्दीन एक दूसरे की जानिब देखते हैं। इधर जिंदान वाले खेमे में शहजादी अस्पुरचा एक लकड़ी को पत्थर पर रगड़ कर इसकी नोक बना रही होती हैं, जबकि डेफने भी इसके इर्द गिर्द टहल रही होती है। और फिर थोड़ी देर के बाद कहती है, बस बहुत हो गया शहजादी, आप सारी रात कोशिश करती रही हैं, ये काई कबीला है, हम यहाँ से नहीं भाग सकते। तो अस्पुरचा कहती है, लोहे के बगैर तलवार नहीं बनती और सब्र के बगैर फतह नहीं मिलती। डेफनी, कम से कम मैं कह सकूंगी कि मैंने कोशिश की। तो डेफनी पूछती है, अगर हम यहाँ से भाग गए तो क्या होगा? तो शहजादी कहती है, तुर्क नहीं रुकेंगे, लेकिन मैं भी अपने हिफाजती इक़दामात करूंगी, मैं तैमूर ताज से मिलूंगी। डेफनी पूछती है, इससे हमें क्या फायदा होगा? शहजादी कहती है, हमारे हर तरफ गद्दारी फैल चुकी है डेफनी, और उरान इसका फायदा उठा रहा है, इसे रोकने के लिए हमें ताकत जमा करनी होगी। और शहजादी लकड़ी की चम्मच को एक नोकदार आला बनाने में कामयाब हो जाती है। फिर डेफनी से कहती है, ये हमारे काम आएगा, जब वो दरवाजा खोलेंगे तो तुम सामने वाले को संभालना और मैं पीछे वाले का काम तमाम करूंगी, समझ गई तुम? लेकिन जरा संभल कर, अगर तुमने इनमें से किसी को मारा तो तुम्हारी बहन तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। डेफनी कहती है, बाज़-ए-तीन सल्तनत से ज्यादा अहम कुछ नहीं, मैं अपनी रियासत के लिए किसी को भी कुर्बान कर सकती हूँ। जबकि इसी दौरान बाहर से आवाज आती है, दरवाजा खोलो, और अगले ही लम्हे नीलोफर खातून खेमे के अंदर दाखिल होती है, जिसे देखते हुए शहजादी डेफनी से पूछती है, और तुम्हारी बहन के बारे में क्या ख्याल है? क्या अपनी बहन को भी कुर्बान कर दोगी? इस पर डेफनी खामोश हो जाती है और फिर आसमा जंदान का दरवाजा खोलती है और शहजादी नीलोफर को मारने के लिए वो नुकदार चम्मच अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लेती है। और जैसे ही वो इसे मारने लगती है, नीलोफर कहती है, अब आप आजाद हैं शहजादी। ये सुनते ही शहजादी मारने का इरादा तर्क कर देती है और पूछती है, क्यों? नीलोफर कहती है, जिस खतरे से हम आपको बचा रहे थे वो फिलहाल टल गया है, उरान साहब ने हेक्टर की फौज को शिकस्त दे दी है। ये सुनकर शहजादी हैरान, जबकि डेफनी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो परेशानी से कहती है, क्या इसने हेक्टर को मार दिया? और फिर कहती है, खुदा का शुक्र है। नीलोफर कहती है, नहीं, हेक्टर भाग गया। जबकि शहजादी वो नोकदार लकड़ी अपने बाजू में छुपाना शुरू कर देती है और पूछती है, क्या अब हम जा सकते हैं? नीलोफर कहती है, नहीं, रास्ता अभी महफूज नहीं है, कल उरान साहब आपको किला ले जाएंगे, आपके वालिद शहनशाह वहाँ आएंगे। शहजादी कहती है, यानी फिर से कैदी? नीलोफर कहती है, आप हमारी मेहमान हैं, अगर आप चाहें तो रात के खाने पर भी आप हमारी मेहमान बन सकती हैं। शहजादी कहती है, मेहमान नवाजी,
हाँ, हमारी और आपकी मेहमान नवाजी में बहुत फर्क है। मेरे लिए मेहमान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। तो नीलोफर कहती है, हमारे यहाँ एक कहावत है, हर कोई अपने बैठने के लिए गद्दी खुद तैयार करता है। आप अपनी करतूतों की वजह से पिंजरे वाले खेमे में हैं। तो शहजादी कहती है, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है नीलोफर खातून, अगर दोबारा हुआ तो मैं फिर यही करूंगी। और फिर नीलोफर इन्हें लेकर वहाँ से बाहर निकल जाती हैं। जबकि दूसरी जानिब हम देखते हैं कि फ्लादियुस एक जगह पर फातिमा का इंतजार कर रहा होता है और थोड़ी ही देर के बाद फातिमा अपने घोड़े पर सवार होकर इससे मिलने के लिए वहाँ पहुँच जाती है। और जैसे ही घोड़ा इसके पास लेकर आती है तो फ्लादियुस इसके पास आकर कहता है, इंतजार करना इतना खूबसूरत कभी नहीं था। तो फातिमा अपने घोड़े से नीचे उतर आती है और कहती है, मैं वक्त पर नहीं आ सकी, मेरे बाबा बीमार हैं। फ्लादियुस कहता है, जल्द सेहतयाब हो जाएं। तुम्हारे जैसी बेटी पाकर तुम्हारे बाबा बहुत खुशकिस्मत हैं। तो फातिमा कहती है, दरअसल मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरे बाबा ने कभी मेरा दिल नहीं दुखाया, हमेशा मुझे सर आंखों पर बिठाया। और तुम अकचोरा, मैं तुम्हारा नाम के सिवा कुछ नहीं जानती, तुम्हारा खानदान और तुम्हारे बाबा। तो फ्लादियुस कहता है, मेरा कोई नहीं है, मेरे वालिद बचपन में ही वफात पा गए थे, इन्हें दुश्मनों ने कत्ल कर दिया था, फिर मेरी माँ चली गई और अभी कुछ अर्से पहले मेरे खानदान का आखिरी फर्द मेरा भाई भी मारा गया। अब एक मेरा वतन और एक तुमसे मोहब्बत बाकी है। ये सुनकर फातिमा कहती है, आइंदा ये मत कहना तुम्हारा कोई नहीं है, अब मैं हूँ, मैं इन सब की कमी पूरी करूंगी। तो फ्लादियुस कहता है, तुम मेरे लिए एक तोहफा हो, एक ऐसा तोहफा जो सच होने के लिए बहुत खूबसूरत है। फातिमा पूछती है, ऐसी बातें क्यों करते हो जैसे ये नामुमकिन हो। फ्लादियुस कहता है, क्या ऐसा नहीं है फातिमा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बाबा, क्या वो तुम्हें मेरे जैसे ताजिर को दे देंगे, खास तौर पर तब जब तुम्हें चाहने वाला एक सरदार का बेटा भी हो। फातिमा कहती है, वो किस्सा खत्म हो गया, मैंने इन्हें अपना जवाब दे दिया है। ये सुनकर फ्लादियुस खुश होता है और फिर फातिमा कहती है, वैसे भी कोशिश किए बगैर हम कैसे जान सकते हैं, किसी दिन कभी आओ, मैं तुम्हें अपने लोगों से मिलवाऊंगी। तो फ्लादियुस कहता है, जब तुम मुझे इतनी खूबसूरती से देख रही होती हो तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ, वो दिन भी आएगा। और फिर फातिमा जाने लगती है तो फ्लादियुस फातिमा को रोकते हुए कहता है, फातिमा, जब वो दिन आएगा, अगर तुम्हारे खानदान वाले राजी न हुए तो तुम मेरे और इनके दरमियान फंस जाओगी, तुम कैसे चुनोगी। इस दिन अगर मैं अपना हाथ बढ़ाऊं तो क्या तुम थाम लोगी। तो फातिमा कहती है, मुझे लगता है इसका जवाब तुम्हें इस दिन मिलेगा, मुझे माफ करना अकचोरा, मैं एक मुश्किल फर्ज पर जा रही हूँ। फ्लादियुस पूछता है, कैसा फर्ज, क्या ये खतरनाक है। तो फातिमा खामोश रहती है। फ्लादियुस कहता है, फातिमा, अगर ये खतरनाक है तो तुम क्यों जा रही हो। फातिमा कहती है, मैं बाजियान की सरबराह हूँ, मेरा हर दिन ऐसा ही होता है, कभी कोई मंगोल कभी बाज़तीनी। तो फ्लादियुस कहता है, तो फिर अपनी हिफाजत करना फातिमा। और फिर इसके बाद फातिमा अपने घोड़े पर सवार होती है और वहाँ से रवाना हो जाती है। उसे देखते हुए फ्लादियुस अपने दिल में कहता है, जब मैं तुम्हारे पास होता हूँ तो एक खूबसूरत ख्वाब में होता हूँ, जब तुम चली जाती हो तो मेरे डरावने ख्वाब शुरू हो जाते हैं, मैं तुम्हारा क्या करूँगा, ये मुश्किल सफर कैसे पूरा करूँगा। और नाज़रीन, इसी जगह पे एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए घंटी के निशान को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।